थैंक यू। घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें जेनी और विक्रम ने बताया, पर सच कहें तो हमें नहीं लगता कि मॉम ऐसा कुछ कर सकती है। मगर जिसने भी ये सब किया है ना, बहुत गलत किया है। इतने लोग थे घर में, कुछ हो गया होता, आग बढ़ गई होती तो क्या होता फिर? हाँ, आप देखिएगा, वो इंसान जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सजा का तो ठीक है, लेकिन ऐसा खतरनाक काम कर कौन सकता है? आपको किसी पर शक है? नहीं जब एक्चुअली घर पे सब घर के तो लोग थे, ऐसे किसी पे शक भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब वो इंसान पकड़ा जाएगा ना, हम खुद उसे नहीं छोड़ेंगे। चलो अभी इस बात को छोड़ो, हवा में तीर चलाने से क्या होगा? ताऊ जी आपके लिए शगुन लाए हैं, लाए हैं ना? जी बेटे, ये आपका शगुन। अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। अरे ले लीजिए ना, इतने प्यार से दे रहे हैं। शगुन है बेटे, बड़ों का इतना हक तो बनता है, ले लीजिए। वही तो, ऊपर से ताऊ जी हमारे घर पहली बार आए हैं। हम तो कहते हैं जब भी आए तो कुछ ना कुछ तोहफा लेकर ही आए। इन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। घर की एक लौती बेटी को लाड तो जताएंगे ना ताऊ जी। थैंक यू। अरे देखिए, हम फिर से लेट हो गए। नंदिनी आप फटाफट जाइए, जाके रेडी हो जाइए। घर में वो शांति पूजा में भी तो पहुंचना है, ताऊ जी के साथ ही निकल जाएंगे। हाँ, हाँ? हम अभी आए। जी बेटा। बिटिया का शगुन तो हो गया, अब दामाद की बारी। बताइए दामाद जी, मिस्टर जय सिंह, कितना शगुन चाहिए आपको? बस जी, ज्यादा नहीं। सिर्फ 11 लाख। अपने बेटे के लिए इतनी छोटी सी कीमत तो चुका ही सकते हैं आप। और वैसे भी अगर ये बात बाहर आ गई कि आपने हमारे ससुर के सर पर... नहीं जय सिंह, ये बात बाहर नहीं आएगी। हमें थोड़ा वक्त दो, पैसों का इंतजाम हम कर देंगे। 24 घंटे हैं आपके पास, उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि राजेश्वरी ने तुम जैसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे की और क्यों की। आप में और हम में ज्यादा फर्क नहीं है। गलत, गलत जय सिंह, हम दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। खैर, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें दिग्विजय का पूरा ख्याल रखना होगा। उसका खाना पीना सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। डील? ये रानी बार बार दिग्विजय के फोन पर क्यों फोन कर रही है? जैसे ये तुम? बाबूजी, आप हमें कुछ बताने वाले थे ना, ऐसे बिना बताए कैसे चले गए? क्या जरूरी बात थी? बहुरानी, यहाँ दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है और हम एक मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम आराम से फोन करेंगे। ये तुमने... वो क्या है ना, राजे रजवाड़ों के खानदान से, तो घर वालों ने कभी पर्दे पर एक्टिंग करनी नहीं थी, तो बस ऐसे ही अपनी खुजली मिटा लेते हैं। अब रानी को कोई शक नहीं होगा और आप भी परेशान होना छोड़ दीजिए।
और हमारे शगुन का इंतजाम कीजिए। शगुन शगुन शगुन, तुम्हें सिर्फ अपने शगुन की पड़ी है। रानी के पास हमारा लॉकेट है, उसका क्या? उसके बारे में सोचो। क्या है उस लॉकेट में? हमारी तस्वीर। रानी ने अगर वो लॉकेट खोलकर देख लिया तो जितना हम उसको समझते हैं उसे ये जानने में देर नहीं लगेगी कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है। बहुत चालाक है वो, बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है। दिग्विजय की गाड़ी पार्किंग में मौजूद, उसमें हमारे लॉकेट का होना, अगर उस लड़की ने ये सारे सिरे जोड़ दिए ना, हम तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगेगी। हमें फौरन घर जाकर रानी से वो लॉकेट हासिल करना होगा, अभी। क्या जगह? हम कहाँ हैं? ओह, हम वीर को आप सब सच बताएंगे। नहीं 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 दिग्विजय, आप वीर को नहीं बता सकते। हाँ, हमें वीर और रानी को भाईसा का सब सच बताना होगा। ये लॉकेट बाबूजी के गाड़ी में का कर रही थी? कहीं इस लॉकेट का उस आदमी से कोनो कनेक्शन तो नहीं जो ये सारा कांड कर रहा है? ध्यान कहाँ है आपका? और बैठे बैठे क्या सोच रही हैं? डॉक्टर साहब को बताया तो बेवजह और परेशान हो जाएंगे। हम क्या सोचेंगे? बस बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। जबरदस्ती बिठाए रखे हैं हमें। घर पे होते तो कम से कम प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिए होते हम। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आपका घर पे होना जरूरी नहीं है। परंतु हमारी सारी किताबें घर पर है ना। करेक्ट। फिर किसी को बोल के आपकी सारी किताबें यहाँ मंगवा ली मैंने। अब आप आराम से बैठकर यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कीजिए। ओके? आपको कैसे पता कि हमें कौन सी किताबों की जरूरत पड़ेगी? एक्चुअली मैंने आपके एक दोस्त को फोन करके पूछ लिया था, प्रीत। अपनी वाइफ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहती है मेरे पास। अच्छा, तो अब आप जासूसी भी करने लग गए। नंबर कहाँ से मिला आपको? ना पूछे ना बताए सीधा पराई लड़की को फोन घुमा दिए का? आप जेलस क्यों हो रही हैं? का जेलस? जले हमारे दुश्मन। आप किसी से भी बात करें हमें का जो फर्क नहीं पड़ता।
अरे डॉक्टर दास, आप यहाँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर वीर। थैंक यू, बट किस लिए? अब आप हमारे सामने अनजान मत बनिए। नहीं, मैं सीरियसली नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं। हॉस्पिटल का नया हेड मेंबर बना दिया है आपको। राजेश्वरी जी ने बोर्ड से रिजाइन कर दिया है और बदले में आपको नॉमिनेट किया है। नाउ यू आर द हेड ऑफ आवर हॉस्पिटल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू लेटर। वीर बेटा, हमें पता था तुम जरूर आओगे। क्या जरूरत थी रानी साहब? हमने ये पूजा घर की शांति के लिए रखवाई है बेटा। मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से जानती किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब, आप एक बार। नहीं रानी, आज नहीं बोलेंगे आप। तो बताइए रानी साहब, खुद रिजाइन करके मुझे हेड मेंबर क्यों बनाया आपने? एहसान जताना चाहती हैं आप? नहीं बेटा। मेरा प्यार खरीदना चाहती हैं या कोई नया पैतरा है आपका? अगर आपको लगता है ये सब करके सब कुछ ठीक कर देंगी आप, तो ये आपकी गलतफहमी है रानी साहब। वीर, आप गलत समझ रहे हैं। पूजा का समय है, शांत हो जाइए। मुझे इस पूजा का हिस्सा नहीं बनना। आखिरी बार कह रहा हूं रानी साहब, ये सब तमाशे करना बंद कीजिए आप। कुछ हासिल नहीं होने वाला इससे। राजेश्वरी, घर के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर ये लॉकेट है किसका। एक बार उस शख्स सामने आ गया तो डॉक्टर साहब का रानी साहब पर फिर से भरोसा लौट आएगा। ये खुलने वाला तो नहीं लगता। रानी को पता तो नहीं चलना चाहिए कि उस लॉकेट में हमारी तस्वीर है, लेकिन गलती से भी वो लॉकेट अगर उससे खुल गया, हमारा पूरा प्लान तबाह हो जाएगा। I'll be finished. खुद रिजाइन करके मुझे हेड मेंबर क्यों बनाया आपने? एहसान जताना चाहती हैं आप? अगर आपको लगता है ये सब करके सब कुछ ठीक कर देंगी आप, ये आपकी गलतफहमी है रानी साहब। राजेश्वरी, क्यों इतनी नफरत करता है वो हमसे राजमाता? क्यों? हमारी एक गलती की इतनी बड़ी सजा, और आखिर कब तक? क्या हम इतने बुरे हैं? बिल्कुल नहीं राजेश्वरी। आपको याद है राजमाता, ये हमने अपने हाथों से वीर के लिए बनाया था,
जब वो 3 साल का था, छोटा सा मासूम सा बच्चा। उसकी आंखें हमें अपनी ओर खींचती रहती थी, उसकी आवाज हमारे कानों में गूंजती रहती थी, लेकिन तब हमें नहीं पता था कि वो हमारा अपना बेटा है। माँ, राजमाता, आपको ये ड्रेस याद है? उसके 5th बर्थडे पर हमने उसे गिफ्ट की थी, और ये उसका फेवरेट टॉय। कितना खुश हुआ था हमारा बच्चा ये पहन, कितना खुश, क्योंकि ये हम उसके लिए लेकर आए थे। और ये ट्रॉफी अपने स्कूल से जीत कर लेकर आया था, सीधा हमारे पास आया। हम पता नहीं किस बात पर गुस्सा थे, उसे गले लगाने की बजाय हमने ये ट्रॉफी फेंक दी थी। देखिए हमें स्कूल से क्या मिला, ट्रॉफी। बाद में हम इसे उठा कर ले आए। एक रिश्ता से जुड़ गया था वीर के साथ, लेकिन एक गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब हमें पता चला कि वो दिग्विजय की नाजायज औलाद है, तो ना चाहते हुए भी हम उससे नफरत करने लगे। क्या करते हम, क्या करते? पहले रणविजय हमें छोड़कर चले गए, और फिर दिग्विजय। इतना बड़ा धोखा। हम टूट गए थे राजमाता, टूट गए थे। हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, सहन करने की ताकत नहीं थी हमें, और हमने अपने अंदर भरी सारी कड़वाहट वीर पर निकाल दी, अपने बच्चे पर। नहीं राजेश्वरी, हम गलत थे राजमाता, लेकिन हम इतने बुरे भी नहीं जितना बुरा हमारा बेटा हमें समझता है। हमारा अपना बच्चा हमारी आंखों के सामने पला, और हम उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं दे पाए। ये अफसोस हमें जिंदगी भर सताए, लेकिन अब हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम उसे वो प्यार देना चाहते हैं जो हमने उसे कभी नहीं दिया, लेकिन वो तो हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं। जितना हम उसके पास जाते हैं, वो उतना ही हमसे दूर जा रहा है राजमाता, दूर जा रहा है हमारा बेटा। सब ठीक हो जाएगा राजेश्वरी, सब ठीक हो जाएगा, बस आप शांत हो जाओ। जयसिंह, तुम यहीं खड़े रहो और नजर रखो, कोई आए तो आवाज देना, हम लॉकेट लेकर आते हैं।